स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। जैसा कि कल पढ़े थे एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? दो रे के कॉमन एंडिंग पॉइंट की पे झुकाव जो होता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। यहाँ पे दो रेज हैं, इसका कॉमन एंडिंग पॉइंट कहाँ पर? यहाँ पर है। यहाँ जो झुकाव बन रहा है इस तरह से झुकाव जो है ना, झुकाव क्या बोलते हैं? झुकाव को हम लोग बोलते हैं एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं, है ना। अब इसको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कि एंगल के प्रकार के बारे में। पहला हो जाता है एक्यूट एंगल, बोले तो न्यून कोण, है ना। जिस कोण का माप कितना होता है? 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, मतलब कि 0 और 90 के बीच में होता है। चाहे 30 हो, 60 हो, 85 हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके बीच में होना चाहिए। उन्हें क्या बोलते हैं? उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राइट एंगल का। हिंदी में बोले तो समकोण कहा जाता है। जिस एंगल का माप एग्जैक्टली कितना हो? 90 डिग्री के बराबर होता है, ना ज्यादा ना कम, है ना। इसका बनाता फिगर बना दिया गया इस तरह से। इसका माप कितना दिया गया है? 90 डिग्री। जिस कोण का माप एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग राइट एंगल बोले तो समकोण कहा जाता है ना। थर्ड बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण की बात करते हैं। तो जिस कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है, किससे कम होता है? 180 डिग्री से कम होता है। एग्जाम्पल देख लो 125 डिग्री, है ना। मान लो कितना रहता है? 128 डिग्री, है ना, 155 डिग्री। तो क्या है सब तुम्हारा? ये 90 से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। इन्हें हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोले तो अधिक कोण कहते हैं, है ना। फोर्थ बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल की। हिंदी बोलते हैं रिजिड कोण या तो सरल कोण कहते हैं। देखो इस तरह फिगर बनता है इसका। यहाँ पे नाम देते हैं ए ओ बी, है ना। नाम क्या हो गया? एंगल ए ओ बी। कितना होगा इसका वैल्यू? 180 डिग्री हो जाता है। तो जिस कोण का माप कितना होता है? इस कोण का माप पूरा 180 डिग्री होता है, ना ज्यादा ना कम। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे स्ट्रेट एंगल बोले तो रिजिड कोण या सरल कोण कहा जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में बोले तो वृहद कोण बोलते हैं ना, बोला जाता है हिंदी में। जिस कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री से क्या ज्यादा और 360 डिग्री से कम। कितना से ज्यादा? 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे वृहद कोण कहते हैं, है ना। यहाँ पर देख लो कितना दिया हुआ है? 235 डिग्री, है ना। मान लीजिए 200 कितना 215 डिग्री दिया हो तुम्हारा, है ना। 325 डिग्री दिया तुम्हारा। क्या तुम्हारा जिस कोण का माप कितना होता है? इससे ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? 180 से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। एग्जाम्पल में 325 हो, 235 हो, 215 डिग्री हो, सब इनके बीच में आते हैं। तो ये सब क्या हो गया है? रिफ्लेक्स एंगल बोले तो वृहद कोण हो जाते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल, जिसको हिंदी में पूर्ण कोण कहते हैं। जो क्या देखो तो एक रे, मान लो ये था एक रे, ये क्या किया? पूर्णतः घूम कर एक चक्र पूरा काट लिया। क्या किया इसने? एक चक्कर, है ना, पूरा तरह से घूम के एक चक्र काट लिया। तो क्या हुआ? अपना एक एंगल पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसे क्या बोलते हैं? किसी को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल, बोले तो हिंदी में पूर्ण कोण कहते हैं। इसका माप कितना होता है? जिसका माप 360 डिग्री होता है। कितना हो गया? इसका माप पूरी 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। अब देखो अगर पूरा घूम के आया तो एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो कितना एंगल बन गया उसका? 360 डिग्री का, है ना। बस वहीं अगर चले ही नहीं, अगर एक किरण था, वो झुकाव कुछ नहीं है, एक रे दूसरे रे पे ही था। क्या था? एक रे कहाँ था? एक रे उसी पर था, यहाँ से कुछ घुमा ही नहीं, है ना। इसलिए यहाँ पे था और यहाँ पे कितना चला ही नहीं। तो क्या कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे? यहाँ एंगल बनेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा? जीरो एंगल बनेगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? जीरो एंगल बनेगा। तो जिस कोण का माप 0 डिग्री हो, मतलब कि रे क्या किया है? उसके पीछे झुकाव ही नहीं है। क्या है? दो किरणों के बीच में कुछ झुकाव है? एक रे था, कुछ झुकाव नहीं, पूरा पूरा इसी पे रखा गया। कुछ झुकाव यहाँ पे रहा, कुछ झुकाव नहीं रहा, तो क्या बन जाएगा? ये जीरो एंगल कहा जाएगा। कल पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में।